देखिए, मन में विचारों का उठना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मन है तो विचार उठेंगे ही। अब कोई ये कहे मेरे मन में विचार आए ही ना, ये कैसे पॉसिबल है? ये तो कुछ ऐसी कल्पना करना हो गया, सागर बिना लहरों के, या आकाश जिसमें हवाएं ना चलें, बादल ना आए। इट इज नॉट पॉसिबल। परेशानी तब होती है जब एक ही विचार बार बार आने लगे। इजंट इट? दो ही स्थिति में एक ही विचार बार बार आता है। या तो हम प्रेम में होते हैं, तब भी एक ही विचार आई लव यू आई लव यू आई लव यू हम दोहराते रहते हैं, या हम चिंता करते हैं तो भी एक ही विचार पकड़कर उस पर चिंता करते रहते हैं। व्हाट इज वरी? इज जस्ट द रिपीटेशन ऑफ थॉट्स। चिंता का होना भी हमारे वेलफेयर के लिए ही है। इट्स ओके टू बी इन वरी। मुझे चिंता है मेरी फ्लाइट ना छूट जाए, तो मैं उसके कोरोस्पोंड एक्शन करता हूं और मैं फ्लाइट पकड़ लेता हूं। मुझे लेश मात्र भी चिंता नहीं है मेरे फ्लाइट के छूटने की, तो हो सकता है मैं कोरोस्पोंड एक्शन ना कर पाऊं और मैं फ्लाइट मिस कर दूं। मुझे मेरे पेरेंट्स के स्वास्थ्य की चिंता है, मुझे मेरे बच्चों के भविष्य की चिंता है। इट्स नेचुरल। चिंता है तभी तो उसके कोरोस्पोंड पुरुषार्थ कर पाऊंगा मैं। परेशानी तब होती है आप सिर्फ चिंता ही चिंता करते रहते हैं, चिंता ही चिंता करते रहते हैं, और आपके एक्शंस हैम्पर होने लग जाते हैं। वरी इज अ टेम्पररी स्टेट। इट्स मच ऑन योर मेंटल लेवल, but when it starts reflecting on a physical level, that is called anxiety. लगातार चिंता करते रहने से आप तनाव में रहने लग जाते हैं। तनाव में रहते हैं तो बहुत संभावना है कि आपकी रातों की नींद उड़ जाए, इंसोम्निया हो जाए, एंजाइटी डेवलप हो जाए आपके अंदर। एंड यही चीज आगे चलकर यहां क्योर करना बहुत जरूरी है एंजाइटी को। इसको अगर अंडर एड्रेस छोड़ देते हैं तो ये मेंटल डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट हो जाता है। आपको डिप्रेशन हो सकता है, सीवियर डिप्रेशन हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स, जैसे कई सारी बीमारियां जिनका मूल में एंजाइटी ही है। राइट? तो समस्या हमें पता है। और ऐसे ही लोग जो मेंटल डिसऑर्डर्स में आते हैं, दे आर वेरी मच प्रोन टू ड्रग्स। उनकी बहुत संभावना वो अल्कोहलिक हो जाए या दूसरी तरह के किसी नशे का शिकार होने लग जाए। एंड ऐसे ही लोगों में सुसाइडल टेंडेंसीज डेवलप होता देखा गया है। तो चैलेंज इज देयर। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, वी शुड टॉक अबाउट द सॉल्यूशन, इजंट इट? तो मेरे हिसाब से कोई ये समझे कि कुछ पिल्स ले लिए, कुछ मेडिसिन खा ली, उससे समस्या का निजात हो जाएगा, ना, इट्स नॉट पॉसिबल। मुझे लगता है कि 4 एस्पेक्ट पे हमें इस समस्या को, चैलेंज को देखना चाहिए। पहला एस्पेक्ट लाइफ स्टाइल वाला। दूसरा बात करें हम, फूड का एस्पेक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन उसका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को भी एड्रेस हमें करना पड़ेगा। एंड चौथा एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट को भी एड्रेस करना पड़ेगा। एक एक करके इन पर बात करें। यस? तो लाइफ स्टाइल को लेकर चलते हैं। तो ऐसे लोगों को लोनलीनेस, अकेलेपन से दूर रहना है। कैसे भी व्यस्त रहिए, कुछ नहीं है, आप निकलिए घर से बाहर। आपसे भी ज्यादा दयनीय स्थिति में लोग हैं। एक्सटेंड योर हेल्प, स्ट्रेच योर हैंड। यस? उनकी मदद में उतर आइए। परस्यू सम हॉबीज। कुछ भी आप अच्छा गाते हैं, पकाते हैं, कुकिंग है, सिंगिंग है, म्यूजिक है, डांसिंग है, स्विमिंग है। परस्यू एनी सॉर्ट ऑफ हॉबीज, राइट? और दूसरा इसी में लाइफ स्टाइल में सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से बचिए। डू सम फिजिकल वर्कआउट। कुछ नहीं है, पैदल चलने निकलिए। डू वॉकिंग, जॉगिंग, जिमिंग, डू सम सूर्य नमस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस? परस्यू सम स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, वेरी वेरी गुड। पर अक्सर ऐसा देखा गया, ऐसे लोगों में फिजिकल वर्कआउट करने की क्षमता भी नहीं रहती है। तो ऐसे केसेस में, अदरवाइज ऑल्सो, अगर हम उन्हें फुल बॉडी मसाज दें, प्रेफरेबली तिल के तेल से, या कोई भी तेल अवेलेबल है, तो धीरे धीरे वो एंड्योरेंस डेवलप होता है। एंड फिर वो बाहर भी निकाला जा सकता है। वॉकिंग के लिए, जिमिंग वगैरह के लिए जाया जा सकता है। एंड चौथा, इसी लाइफ स्टाइल के कॉन्टेक्स्ट में आपको आपका पोस्चर करेक्शन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखिए आप कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं। आप स्लाउस तो नहीं कर रहे, राइट? अगर आप नीचे झुके हुए हैं, आपके डायफ्राम पर बहुत ज्यादा प्रेशर दिया हुआ है, तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम दोनों हैम्पर हो रहे हैं। तो यू शुड करेक्ट द पोस्चर, राइट? हाउ यू आर सिटिंग, हाउ यू आर वॉकिंग, हाउ यू आर lying down even, it's all important.
सो इसको पोस्चर करेक्शन के लिए अगर आप योगा परस्यू करते हैं, है ना, देर आर आप किसी एक्सपर्ट से योगा में आप आगे बढ़िए तो आपका पोस्चर करेक्ट होने लगता है। तो पहला लाइफ स्टाइल है। दूसरा फूड, भोजन के बारे में, है ना। तो भोजन और मन दोनों जुड़े हुए आपस में। संस्कृत में कहावत है, जैसा अन्न वैसा मन। तो ऑफ कोर्स हमें न्यूट्रिशियस फूड खाना चाहिए, सब बताते हैं, आपको पता है क्या खाना है, पर कोई यह नहीं बताता कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो जहां मन को खराब करने वाला जो भोजन होता है ना, वो थोड़ा सा उस पर हमें देखना है। 4 तरह की चीजें हम अवॉइड करना शुरू कर दें तो बहुत संभावना है कि हम मन को संभालना सीख जाए। पहला, इसमें रिफाइंड शब्द लगता है ना, यू शुड अवॉइड इट। रिफाइंड फ्लोर, मैदा से बना भोजन, अवॉइड इट। मोटा अनाज खाइए, राइट। सिमिलरली रिफाइंड शुगर, सफेद चीनी, अवॉइड इट, इट्स नॉट गुड फॉर यू। इसकी जगह पे जैगरी, शहद, हनी वगैरह वगैरह कुछ लीजिए। तीसरा, रिफाइंड ऑयल, बचिए इससे। डबल रिफाइंड ऑयल, लीव इट, गो अहेड एंड चूज अ फिल्टर्ड ऑयल, इट्स गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ। देन रिफाइंड सॉल्ट, देखिए आप अवॉइड कर सकते हैं तो रॉक सॉल्ट इज देयर, काला नमक इज देयर, सेंधा नमक इज देयर, यूटिलाइज इट। दूसरा, हमें भोजन के एस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, कई बार कुछ विटामिन की डेफिशिएंसी होती है। B12 की डेफिशिएंसी है तो आपका नर्वस सिस्टम का हेल्थ हैम्पर होता है ये। तो आप खाने में, दोपहर के भोजन में स्पेशली दही से बने पदार्थ आप खाइए, छाछ लीजिए, फर्मेंटेड फूड, इडली वगैरह, ढोकला, दीज आर वेरी गुड फूड, यू शुड हैव इट। एंड चौथा, इसी में फूड वाले एस्पेक्ट हम देखते हैं तो आयुर्वेदा शुड बी देयर। देर आर सम टाइम टेस्टेड मेडिसिन। अश्वगंधा स्ट्रेस रिलीवर है, किसी भी फॉर्म में अश्वगंधा लीजिए आप, टैबलेट के फॉर्म में लीजिए, पाउडर के फॉर्म में लीजिए, अश्वगंधा रिस्ट लीजिए, राइट, उसको आप अपनाइए। त्रिफला इज ए वेरी गुड, है ना, समत्रिदोष की अवस्था लेके आता है। आयुर्वेद में क्या है, आपका वात पित्त कफ दोष बैलेंस रहने लग जाता है तो आप स्वस्थ हो जाते हैं। त्रिफला, सोने से पहले गर्म पानी से 2 टैबलेट त्रिफला के ले लीजिए, राइट। तो योर दोषास गेट्स स्टार्ट्स बैलेंसिंग, राइट। तो फूड पर हमें ध्यान देना है। तीसरा एस्पेक्ट, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। कुछ ऐसी चीजें, योगा, प्राणायाम, ध्यान वगैरह कीजिए जिनका साइंटिफिकली प्रूवन है। अब जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में सुदर्शन क्रिया टेक्निक हम सीखते हैं तो उनमें ढेर सारे रिसर्च हुए। निम्हांस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बेंगलोर में है। उसने देखा है कि जो सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिशनर्स हैं उनमें 2 काम निश्चित रूप से होते हैं। पहला, कोर्टिसोल जो स्ट्रेस हार्मोन है उसका लेवल रिड्यूस होता है। दूसरा, सेरोटोनिन जो वेलबीइंग हार्मोन है वो बढ़ने लगता है। तो कुछ ऐसा करिए, योगा, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, सुदर्शन क्रिया, कुछ समय डिवोट कीजिए। स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। एंड चौथा, कई बार ऐसा देखा गया है कि आपका एस्ट्रोलॉजिकली आपका पोजीशन वीक होता है, चंद्रमा का स्थिति ठीक नहीं है आपकी जन्म कुंडली में, तो बहुत संभावना है कि पहले जो मैंने 3 चीजें बताई वो आप चाहकर भी ना कर पाए। तो बड़ा सिंपल सा रेमेडी है एस्ट्रोलॉजिकल, आप ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना शुरू करें, सुबह शाम 108 बार कर लें, इजीली यू विल बी आउट ऑफ इट, राइट। एंड बहुत सुंदर आपका विष्णु सहस्त्र नाम है, दैट इज वेरी गुड फॉर योर हेल्थ ऑफ योर नर्वस सिस्टम। मंत्र चलाइए, हाँ, यूट्यूब पर वीडियोस अवेलेबल हैं, प्रॉपर जो चैंटिंग है उनको आप सुनिए, यू विल गेट मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ये 4 चीजों पर हम ध्यान देते हैं तो बड़ा इजीली हम अपने इस ये जो स्थिति है एंजाइटी की, मेंटल डिसऑर्डर्स की, टू एन एक्सटेंट हम उससे डेफिनेटली क्योर कर पाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड गिविंग टाइम टू लिसन टू ऑल दिस my understandings basically, and do seva. Probably some of your friend or your relatives might be in need of this advice. Share this video with this all these people, right? Thank you so much once again. Namaste.